हे मेरी प्यारी माँ, इस पवित्र फाल्गुन माह में आपके गर्भ में पल रहे उस दिव्य और नन्हे जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये समय केवल मौसम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि भावों के जागरण का समय है। जब प्रकृति स्वयं नए रंगों से भर जाती है, जब पेड़ों पर नई कोपलें जन्म लेती हैं, जब वातावरण में मधुरता और कोमलता बढ़ जाती है, तब सृष्टि हर माँ को एक विशेष संदेश देती है कि उसके भीतर पल रहा जीवन भी उसी नव ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। हे माँ, कुछ क्षण शांत होकर अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और अनुभव करो कि हर सांस के साथ एक हल्की दिव्य रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम्हारे गर्भ को प्रेम, सुरक्षा और शांति से भर रही है। गर्भकाल केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, ये भावों का निर्माण करता है, विचारों का निर्माण करता है, संस्कारों का निर्माण करता है, और यही संस्कार आगे चलकर बच्चे के व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। फाल्गुन का महीना मन को स्वाभाविक रूप से भक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए इस समय यदि माँ शांत संगीत सुने, मधुर शब्द सुने और ईश्वर का स्मरण करे तो उसका प्रभाव सीधे गर्भ तक पहुँचता है। कल्पना करो माँ कि तुम एक शांत उपवन में बैठी हो, हल्की हवा चल रही है, फूलों की सुगंध वातावरण में फैली है और दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। वो ध्वनि आ रही है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से और वो स्थान है वृंदावन की पवित्र भूमि। जब तुम इस दृश्य को अपने मन में बनाती हो, तब तुम्हारे भीतर का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह विश्वास और आनंद जन्म लेते हैं। हे माँ, विश्वास गर्भ संस्कार का सबसे गहरा आधार है। जब माँ विश्वास में रहती है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी विश्वास को अपने भीतर उतार लेता है। इस समय यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक सुनो, क्योंकि उनकी ध्वनि मन को स्थिर करती है और विचारों को सकारात्मक बनाती है। याद रखो माँ, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारे शिशु का पहला संगीत है, इसलिए उससे प्रेम से बात करो। उसे कहो कि वो सुरक्षित है, वो प्रिय है, वो ईश्वर का उपहार है। जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुराती हो, तब वो मुस्कान केवल तुम्हारे चेहरे तक नहीं रहती, बल्कि गर्भ तक पहुंचती है और शिशु के मन में सुरक्षा का भाव बनाती है। फाल्गुन का समय रंगों का समय है और हर रंग एक संस्कार का प्रतीक है। प्रेम का रंग, शांति का रंग, ऊर्जा का रंग और विश्वास का रंग। जब ये सभी रंग तुम्हारे विचारों में घुल जाते हैं, तब गर्भ में पल रहा शिशु संतुलित और उज्जवल व्यक्तित्व लेकर आता है। हे माँ, कभी कभी केवल शांत बैठना भी गर्भ संस्कार होता है। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो और कल्पना करो कि एक हल्का सुनहरा प्रकाश तुम्हारे गर्भ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। वही प्रकाश तुम्हारे शिशु को सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। गर्भकाल में मन बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए इस समय नकारात्मक बातों से दूर रहना आवश्यक है। अच्छे विचार पढ़ो, भक्ति सुनो और प्रकृति से जुड़ो, क्योंकि प्रकृति का शांत प्रभाव गर्भ तक अवश्य पहुंचता है। जब सुबह सूर्य की हल्की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ती हैं, तो महसूस करो कि वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर को शक्ति दे रही है और वही शक्ति तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को भी मिल रही है। रात को सोते समय चंद्रमा की ठंडी रोशनी की कल्पना करो और अनुभव करो कि वो रोशनी तुम्हारे मन को शांत कर रही है। वही शांति धीरे धीरे गर्भ तक उतर रही है। हे माँ, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। हर माँ के साथ ईश्वर की कृपा होती है और हर गर्भ एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और अंकुर एक दिन वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार गर्भ में पल रहा शिशु भी हर दिन विकसित हो रहा है। इस समय धैर्य सबसे बड़ा साधन है और प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है। अपने दिन में छोटे छोटे आनंद के क्षण बनाओ, हल्का संगीत सुनो, सकारात्मक लोगों से बात करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम प्रसन्न रहती हो तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी प्रसन्नता को अनुभव करता है। हे माँ, अपने शरीर को धन्यवाद दो, क्योंकि यही शरीर तुम्हारे शिशु का पहला घर है। धीरे से कहो, मेरे शरीर धन्यवाद कि तुम मेरे बच्चे को सुरक्षित रखे हुए हो। ये छोटा सा भाव भी मन को गहराई से शांत करता है। फाल्गुन हमें सिखाता है कि जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहिए और तुम्हारे भीतर अभी वही उत्सव चल रहा है, एक नए जीवन का उत्सव। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हारा शिशु हर दिन तुम्हारे भावों को सीख रहा है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने गर्भ से जुड़ो, उससे प्रेम से बात करो और विश्वास रखो कि सब कुछ शुभ है, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हे माँ, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे शिशु का पहला संसार है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी पहली खुशी है और तुम्हारा विश्वास ही उसकी पहली ताकत है।
अब कुछ क्षण शांत बैठो, अपने गर्भ पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है, जो तुम्हारे शिशु के उज्जवल भविष्य का संकेत है। फाल्गुन का ये पावन समय तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मक संस्कार लेकर आए। तुम्हारा मन प्रसन्न रहे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे और तुम्हारा शिशु तेजस्वी, संस्कारी और बुद्धिमान बनकर इस संसार में आए। हे माँ, अब इस दिव्य अनुभव को और गहराई से महसूस करें, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन आपके भावों को और अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण करने लगता है। आपकी हर सोच, हर भावना और हर शब्द उसके भीतर एक संस्कार की तरह अंकित हो रहा है। फाल्गुन का ये पावन समय मन को कोमल बनाने का समय है, इसलिए इस समय अपने भीतर केवल प्रेम और शांति को स्थान दें। जब आप सुबह जागें तो कुछ क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखकर ये महसूस करें कि आपके भीतर जीवन की एक दिव्य धड़कन चल रही है। वही धड़कन भविष्य का निर्माण कर रही है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अनुभव करें कि हर सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके शिशु को शक्ति दे रही है। हे माँ, कभी कभी केवल शांत बैठना भी एक महान साधना बन जाता है। जब आप बिना किसी चिंता के कुछ क्षण अपने गर्भ को महसूस करती हैं, तब आपके भीतर का प्रेम स्वतः बढ़ने लगता है। यही प्रेम गर्भ संस्कार का सबसे गहरा आधार है। कल्पना करें कि आपके चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है और वही प्रकाश आपके गर्भ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। उस प्रकाश में आपका शिशु सुरक्षित है, शांत है और आनंद में है। फाल्गुन हमें सिखाता है कि जीवन परिवर्तन से भरा है। जैसे सूखी शाखाओं पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही गर्भ में नया जीवन आकार लेता है। हर दिन आपका शिशु विकसित हो रहा है, हर दिन उसकी चेतना जागृत हो रही है और हर दिन वो आपके भावों को सीख रहा है। इसलिए इस समय अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यदि कभी मन थोड़ा चिंतित हो जाए तो धीरे से अपने गर्भ से बात करें। मेरे बच्चे, सब कुछ अच्छा है, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो। हे माँ, आपकी आवाज ही आपके शिशु का पहला संगीत है। जब आप प्रेम से बोलती हैं तो वही ध्वनि गर्भ में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाती है। इस समय हल्का भक्ति संगीत, मधुर मंत्र या शांत ध्वनियां सुनना बहुत लाभकारी माना जाता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलित रहता है और यही संतुलन गर्भ के विकास में सहायक बनता है। फाल्गुन का ये समय हमें आनंद में रहना सिखाता है। छोटे छोटे सुख के क्षण बनाइए, प्रकृति को देखिए, हल्की मुस्कान रखिए। अपने भीतर चल रहे इस दिव्य चमत्कार के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। जब आप धन्यवाद का भाव रखती हैं तो मन से नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है। धीरे से कहें, हे ईश्वर, इस पवित्र अनुभव के लिए आपका धन्यवाद। हे माँ, याद रखें कि गर्भकाल केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, ये निर्माण का समय है। ये वो समय है जब भविष्य आकार ले रहा है। आपका हर सकारात्मक विचार आपके शिशु के उज्जवल व्यक्तित्व की नींव बन रहा है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने लिए रखें, अपने गर्भ के लिए रखें और उस प्रेम को महसूस करें जो आपको मां बनने का सौभाग्य दे रहा है। रात को विश्राम करते समय कल्पना करें कि चंद्रमा की ठंडी रोशनी आपके ऊपर गिर रही है और वही शांति धीरे धीरे आपके गर्भ तक पहुंच रही है। आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर हल्का महसूस कर रहा है और आपका शिशु उस शांति को अपने भीतर ग्रहण कर रहा है। यही सबसे सुंदर गर्भ ध्यान है। समय आगे बढ़ रहा है, आपका शिशु विकसित हो रहा है, आपका प्रेम उसके संस्कार बन रहा है और इसी तरह जब आप नियमित रूप से ऐसे ही शांत और सकारात्मक विचारों को सुनती और महसूस करती रहेंगी तो ये दिव्य यात्रा और भी सुंदर बनती जाएगी। यदि आपको ऐसे ही शांति देने वाले गर्भ संस्कार, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े विचार सुनना अच्छा लगता है तो आगे भी इस प्रकार के ज्ञान से जुड़े प्रयासों के साथ जुड़े रहना आपके और आपके आने वाले नन्हे जीवन दोनों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। बहुत सी माताएं ऐसे ही आध्यात्मिक और गर्भ संस्कार से जुड़े श्रवण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रही हैं। विशेष रूप से माइंड ग्लो ज्ञान जैसे प्रयासों के माध्यम से YouTube पर निरंतर ऐसे भावनात्मक और सकारात्मक अनुभव साझा किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर मन शांत होता है और गर्भकाल की ये यात्रा और भी पवित्र बन जाती है। हे माँ, आपका मन प्रसन्न रहे, आपका गर्भ सुरक्षित रहे और आपका शिशु प्रेम, शांति और उज्जवल संस्कारों के साथ इस संसार में आए।
हे माँ, अब इस पवित्र समय में ये जानना भी आवश्यक है कि गर्भकाल में आहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी माँ ग्रहण करती है वही ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुँचती है। इसलिए फाल्गुन के इस मौसम में ताज़े, प्राकृतिक और हल्के फल विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। फल केवल शरीर को पोषण नहीं देते, बल्कि मन को भी हल्का और शांत बनाते हैं, और यही शांति गर्भ संस्कार का आधार बनती है। गर्भवती स्त्री को अपने भोजन में ऐसे फलों को शामिल करना चाहिए जो शरीर को शक्ति दें और पाचन को संतुलित रखें। जैसे सेब शरीर को ऊर्जा देता है और रक्त को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। केला शरीर को ताकत और स्थिरता देता है। संतरा और मौसमी जैसे फल शरीर में ताजगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। अनार को भी गर्भकाल में बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये रक्त की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पपीता कच्चा नहीं, लेकिन पका हुआ सीमित मात्रा में लिया जाए तो कई बार पाचन में सहायक माना जाता है, जबकि नारियल पानी शरीर को शुद्ध और ठंडा रखने में मदद करता है। हे माँ, ध्यान रखें कि फल हमेशा ताज़े और अच्छी तरह धोकर ही खाएं। बहुत अधिक ठंडे या लंबे समय तक कटे हुए फल खाने से बचें। सुबह या दिन के समय फल खाना अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर उन्हें आसानी से ग्रहण कर लेता है। गर्भकाल में हल्का और संतुलित आहार मन को भी शांत रखता है, और जब मन शांत होता है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी संतुलन को महसूस करता है। फल केवल शरीर का पोषण नहीं करते, वे प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा भी लेकर आते हैं। जब आप फल खाते समय ये भावना रखें कि ये भोजन आपके शिशु को स्वास्थ्य और शक्ति दे रहा है, तो वही सकारात्मक भाव गर्भ संस्कार का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे खाने की आदत डालें। भोजन करते समय जल्दबाजी न करें और हर निवाले के साथ कृतज्ञता का भाव रखें। इसके साथ ही गर्भवती स्त्री को कुछ सरल बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, हल्की सैर करना, सकारात्मक बातें सुनना और तनाव से दूर रहना, ये सभी बातें मिलकर गर्भ के विकास को संतुलित बनाती हैं। हे माँ, याद रखें कि आपका हर छोटा ध्यान आपके शिशु के भविष्य की नींव बन रहा है। संतुलित आहार, शांत विचार और प्रेम पूर्ण भाव, ये तीनों मिलकर गर्भ संस्कार को पूर्ण बनाते हैं। यदि आप नियमित रूप से ऐसे ही ज्ञान, सकारात्मक विचार और गर्भ से जुड़ी प्रेरणादायक बातें सुनती रहेंगी, तो ये यात्रा और भी सुंदर और आत्मविश्वास से भरी बनती जाएगी, और आपके भीतर पल रहा नन्हा जीवन उसी प्रकाश और शक्ति के साथ इस संसार में आएगा। हे माँ, अब इस दिव्य यात्रा को और गहराई से समझें, क्योंकि गर्भकाल केवल शरीर की अवस्था नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार भी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भ में पल रहा शिशु आपके भावों को और स्पष्ट रूप से ग्रहण करने लगता है। आपके सोचने का तरीका, आपकी दिनचर्या, आपका आहार और आपका वातावरण, ये सभी मिलकर उस नन्हे जीवन के संस्कारों को आकार देते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिन को संतुलित और शांत रखें। सुबह जागते ही कुछ क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुराएं और महसूस करें कि आपके भीतर जीवन की एक मधुर धड़कन चल रही है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और कल्पना करें कि हर सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, और वही ऊर्जा आपके शिशु तक पहुंच रही है। ये छोटा सा अभ्यास मन को स्थिर करता है और गर्भ में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। हे माँ, गर्भकाल में प्रकृति से जुड़ना बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि संभव हो तो सुबह या शाम कुछ समय खुली हवा में बिताएं। पेड़ों की हरियाली को देखें, पक्षियों की ध्वनि को सुनें और महसूस करें कि प्रकृति की शांति आपके भीतर उतर रही है। जब मन प्रकृति से जुड़ता है तो तनाव स्वतः कम होने लगता है और गर्भ का वातावरण सकारात्मक बनता है। इस समय हल्की दिनचर्या अपनाना भी आवश्यक है। बहुत अधिक थकान से बचें, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय भी न रहें। हल्की सैर, हल्का संगीत और सकारात्मक विचार, ये तीनों गर्भकाल को संतुलित बनाते हैं। जब आप मधुर संगीत सुनती हैं तो उसकी लय आपके मन को शांत करती है और वही लय गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। हे माँ, अपने शब्दों की शक्ति को समझें। गर्भकाल में बोले गए शब्द भी संस्कार बनते हैं, इसलिए हमेशा प्रेम से बोलें, सकारात्मक बोलें और अपने गर्भ से भी बात करें। धीरे से कहें, मेरे बच्चे, तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से भरे हो। ये भाव गर्भ में आत्मविश्वास की ऊर्जा उत्पन्न करता है। रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए धन्यवाद देना भी बहुत लाभकारी माना जाता है।
जब आप कृतज्ञता महसूस करती हैं तो मन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। कुछ क्षण शांत बैठकर कल्पना करें कि एक हल्का चंद्र प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और वही शांति धीरे धीरे आपके गर्भ तक पहुंच रही है। इससे मन और शरीर दोनों को विश्राम मिलता है। हे मां, याद रखें कि गर्भकाल एक दिव्य प्रक्रिया है। इसमें धैर्य सबसे बड़ा सहारा है और प्रेम सबसे बड़ा संस्कार। आपका हर सकारात्मक कदम आपके शिशु के उज्जवल भविष्य की नींव बना रहा है। संतुलित भोजन, मधुर विचार और शांत दिनचर्या, ये तीनों मिलकर गर्भ संस्कार को पूर्ण बनाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका शिशु विकसित हो रहा है। आपका प्रेम उसके व्यक्तित्व का आधार बन रहा है। यदि आपको ऐसे ही गर्भ संस्कार, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति से जुड़े शांतिपूर्ण विचार सुनना अच्छा लगता है, तो आगे भी इस प्रकार की प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ऐसे ही ज्ञान और आध्यात्मिक भावों को निरंतर सुनने के लिए आप माइंड ग्लो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गर्भ संस्कार से जुड़े और भी दिव्य और उपयोगी विचार आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करें। तो तब तक के लिए राधे राधे।